अगर कोई इंसान कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरे भाग्य में तो भगवान ने सिर्फ दुख तकलीफें ही लिखी हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी दुर्भाग्य के लिए भगवान को कोसते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शायद आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकती है, इसलिए अंत तक बने रहें। काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मानी गई है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो गया था, तब महादेव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया था। सालों से यहाँ के ग्रंथों में हजारों सालों से छिपा है कर्म और मुक्ति का विज्ञान। क्या आपको पता है, काशी में शिव जी ने बताया कि कैसे मनुष्य स्वयं अपनी किस्मत का निर्माण करता है, ना कि भगवान उनकी किस्मत बदलते हैं। वे केवल मार्ग दिखाते हैं और यही सत्य आज भी छुपा हुआ है। काशी को शिव ने अविनाशी कहा क्योंकि यहाँ शरीर नहीं, चेतना मरती है या जन्म लेती है। काशी खंड में लिखा है, काश्याम मरणम मुक्ति ही, काशी में मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, अगर केवल मरने से मुक्ति मिलती है तो जीवित रहते शिव ने उपदेश क्यों दिए? शिव जी के अनुसार किस्मत कर्म से नहीं, चेतना से बदलती है। आमतौर पर हमें सिखाया गया जैसा कर्म वैसा फल, लेकिन शिव कहते हैं कर्म से पहले चेतना बदलो, कर्म अपने आप बदल जाएगा। जो व्यक्ति डर, अपराध बोध या लालच से कर्म करता है, उसकी किस्मत सीमित रहती है। जो व्यक्ति जागरूकता से कर्म करता है, वही भाग्य को मोड़ देता है। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदलने के लिए उन्होंने 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं। पहला है संकल्प की शक्ति। काशी खंड में वर्णन है कि मनुष्य का चित्त ही उसके भाग्य का निर्माता है। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान दुखों को प्रारब्ध मानकर बैठ जाए तो वह कभी नहीं बदल सकता। शिव कहते हैं, शिवोहम मीन्स मैं ही शिव हूँ। हर मनुष्य यह मान लेगा और उसके साथ जब मनुष्य अपनी दिव्य प्रकृति को पहचान जाएगा तो वह मजबूर से मजबूत बन जाएगा। दूसरा रहस्य है प्रायश्चित और शुद्धिकरण। भाग्य अक्सर पुराने नकारात्मक कर्मों का फल होता है। शिव जी ने बताया है कि काशी में गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन का अर्थ केवल जल में उतरना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार और विकारों का त्याग करना है। जब अंतर आत्मा शुद्ध होती है तो भाग्य की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। और तीसरा रहस्य है सेवा और वैराग्य। किस्मत बदलने का सबसे गुप्त सूत्र है अनासक्ति। जब आप फल की चिंता छोड़कर लोक कल्याण के कार्यों में लग जाते हैं तो प्रकृति स्वयं आपके जीवन के अवरोधों को हटाना शुरू कर देती है। अब सुनिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी काशी विश्वनाथ ग्रंथ की सच्चाई। अक्सर लोग चमत्कार की तलाश में रहते हैं, लेकिन इस ज्ञान की असली सच्चाई बहुत ही गहरी है। इस ग्रंथ में एक मंत्र है जिसको तारक मंत्र कहते हैं। मान्यता है कि काशी में देह त्यागने वाले के कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र फूंकते हैं। इसका वैज्ञानिक सत्य यह है कि शिव हमें मोह से मुक्त करते हैं। मोह का अंत ही दुखों का अंत है। मणिकर्णिका घाट से भी हमें सीख मिलती है, जीवन बहुत छोटा है, ना किसी का बुरा करें ना बुरा सोचें, हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। इस घाट की चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है, वही अपना भाग्य बदलने का साहस जुटा पाता है। मणिकर्णिका घाट का वह सत्य जो बहुत कम लोग समझते हैं, वह जलता चिता नहीं, अहंकार जलता हुआ दिखाया जाता है। शिव कहते हैं, जो हर दिन थोड़ा अहंकार जलाता है, उसे जीवन में कुछ जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बाद उसकी किस्मत स्वयं बदल जाती है। त्रिशूल पर टिकी नगरी काशी आध्यात्मिक रूप से इसका 3 गुणों सतोगुण, रजगुण और तम से ऊपर है। जो मनुष्य इन गुणों के संतुलन को सीख जाता है, वह ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। काशी में काल काम नहीं करता। काशी खंड में स्पष्ट संकेत है, यहाँ काल भी शिव की अनुमति से चलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि घड़ी रुक जाती है, बल्कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख ले, वह भविष्य का गुलाम नहीं रहता। भविष्य से डरने वाला कभी किस्मत नहीं बदल सकता। मौन सबसे बड़ा साधन है। काशी में शिव को दक्षिणा मूर्ति भी कहा गया है, जो मौन से ज्ञान देते हैं। शिव कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय शोर में रहता है, वह अपने भीतर की आवाज कभी नहीं सुन सकता है। शिव जी ने
कभी यह नहीं कहा कि हाथ की रेखाएं सब कुछ हैं। उन्होंने सिखाया कि पुरुषार्थ मीन्स कठिन परिश्रम और भक्ति का मेल ही विधाता के लिखे को बदल सकता है। भाग्य बीज है, लेकिन उसे फल बनाना आपके हाथ में है। असंभव कुछ भी नहीं यदि महादेव का आशीर्वाद और स्वयं का प्रयास एक ही दिशा में हो। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके निर्णय और आपकी आदतें, अच्छी संगत, अच्छी लाइफस्टाइल, यही आपका भविष्य बदल सकती हैं। जो व्यक्ति हर समय शोर में रहता है वह अपने भीतर की आवाज कभी भी अच्छी तरह नहीं सुन सकता। प्रतिदिन कुछ समय का सचेत मौन आपके सबकॉन्शियस को रीसेट करता है। आज इसे लोग कहते हैं ध्यान, माइंडफुलनेस, ब्रेन रिवायरिंग, लेकिन शिव पुराण में इसे कहा गया है अंतर साधना, मीन्स अंदर से ही साधना करना। काशी में मृत्यु का डर नहीं सिखाया जाता, बल्कि मृत्यु की मित्रता सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता वह जीवन में बड़े निर्णय लेने से भी नहीं डरता, और बड़े निर्णय ही किस्मत बदलते हैं। अब आखिरी में मैं आपको शिव का अंतिम और सबसे खतरनाक सत्य बताने जा रही हूँ, जो काशी में भगवान शिव ने साफ साफ शब्दों में कहा था। मैं भाग्य नहीं बदलता, मैं तुम्हें इतना जागरूक बना देता हूँ कि भाग्य तुम्हें बांध न सके। यही कारण है कि कुछ लोग मंदिर जाकर भी वहीं रहते हैं, और कुछ लोग घर पर ही ध्यान साधना से एक उच्च स्तर समझ लेकर बाहर आते हैं। सुबह उठते ही 1 मिनट ये दृढ़ संकल्प ले, मैं आज जागरूक होकर निर्णय लूंगा, बस इतना ही। दिन में एक बार, बिना मोबाइल, बिना बोलने, सिर्फ 2 मिनट मौन, और सोने से पहले आज किस डर ने मुझे रोका, बस खुद को पहचानो। यही काशी की साधना है। काशी में शिव ने यह नहीं कहा मेरे पास आओ, उन्होंने कहा अपने भीतर झांक कर खुद को पहचानो। क्योंकि जब मनुष्य अपने अंदर झांक लेता है, अपने अंदर तक पहुंच जाता है, तो किस्मत बाहर से झुक जाती है। यही काशी के ग्रंथों में लिखा हुआ है, यही भगवान शिव जी की गुप्त सच्चाई है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हो तो द डिवोशनल वे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।